नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने मन को, शरीर को शुद्ध रखने के लिए हम व्रत और उपवास का पालन करते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों का व्रत रखते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा व्रत कौन सा है। केवल इसी व्रत का पालन करने से आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जनवरी 2025, दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 6:23 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 7:06 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत आखिर कौन सा है। लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि व्रत रखने का या उपवास रखने का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास जो है ये वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। व्रत का फायदा वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। इसका मूल उद्देश्य अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो शरीर को स्वस्थ रखना होता है। आप जब व्रत रखते हैं तो शरीर को स्वस्थ होने में मदद मिलती है। और आध्यात्मिक रूप से अगर आप व्रत रखते हैं तो इससे आप अपने मन को, अपनी आत्मा को नियंत्रित कर पाते हैं, मन और आत्मा को शुद्ध कर पाते हैं। अलग अलग तिथियां और अलग अलग दिन व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरह का प्रभाव डालते हैं, उसके मन के ऊपर और उसके शरीर के ऊपर। इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तिथियों को और दिनों को उपवास या व्रत किया जाता है। विशेष तिथियों का या विशेष दिनों का अगर आप उपवास या व्रत रखते हैं तो शरीर और मन तो आपका शुद्ध होगा ही, आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। जैसे आप देखिए कि पूर्णिमा पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है, तो जब आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा का विशेष फायदा आपको मिलेगा। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह का दिन है, पहली होरा मंगल की होती है, तो अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो मंगल अगर शारीरिक कोई समस्या पैदा कर रहा है तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। लेकिन मोटे तौर पे मैं ये कहूंगा कि दिनों का व्रत रखने की तुलना में तिथियों का व्रत रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। व्रत और उपवास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि
कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब वक्त हो गया है दैनिक राशिफल का। जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन हानि से बचाव करें। व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा आपको। परिवार में प्रसन्नता आएगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। हम आज व्रत की बात कर रहे हैं कि कौन सा व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? देखिए, जो सामान्यतः हम तिथियों के हिसाब से परफेक्ट व्रत रखते हैं वो हैं नवरात्रि के, पूर्णिमा के, अमावस्या के और एकादशी के। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की जो स्थिति होती है एकादशी से लेकर अमावस्या तक और एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, ये व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को खराब और अच्छा कर देता है। शुक्ल पक्ष में एकादशी से पूर्णिमा तक का समय बड़ा नाजुक होता है और कृष्ण पक्ष में एकादशी से अमावस्या का समय बड़ा नाजुक होता है। ऐसा देखा गया है कि जिनकी मानसिक स्थिति खराब होती है उन्हें इस समय में तकलीफ ज्यादा उठानी पड़ती है मानसिक रूप से। तो बेसिकली प्रभाव होता है चंद्रमा का। ऐसी दशा में अगर आप कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दें तो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को आप रोक पाएंगे। केवल चंद्रमा को ही नहीं, ग्रहों के असर को भी काफी हद तक आप कम कर पाएंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसका सीधा प्रभाव आपके मन पर और शरीर पर दोनों पर पड़ता है। और जब आपके मन पर असर पड़ता है तो नकारात्मक विचार, डिप्रेशन होना, तनाव और चिंताएं, मानसिक रोग, ये सब दूर होते हैं और शरीर आपका इतना शुद्ध हो जाता है कि धीरे धीरे शरीर स्वस्थ हो जाता है।
लेकिन एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब आप इसके नियमों को समझ करके इसका पालन करेंगे। एकादशी व्रत के नियम कौन से हैं, सावधानियां कौन सी हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, और अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काफी दौड़ भाग आपकी रह सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, सावधान रहें। धन के नुकसान से बचाव करें, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को शुभ बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वक्त हो गया है आपके सवाल के जवाब का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हमें काजल कुमारी ने लिखा है। काजल कुमारी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अप्रैल सन 2000, जन्म का समय शाम के 4:30 और जन्म का स्थान है भागलपुर, बिहार। काजल कह रही हैं कि आगे मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हूं, सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूं, उसकी क्या संभावना है और मुझे कौन सी तैयारी करनी चाहिए। काजल, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप आगे किसी भी तरीके से बैंकिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट की तैयारी करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप बैंकिंग की तैयारी करें, फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी की तैयारी करें, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, कंसंट्रेशन अच्छा हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो आपको हमने बताया कि एकादशी का व्रत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और एकादशी की इतनी महिमा क्यों है। अब इसको रखने के नियम क्या हैं वो समझिए। देखिए, एकादशी का व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है।
निर्जल व्रत यानी जिसमें जल भी नहीं पिएंगे, या फल खाकर जल पीकर फलाहारी और जलीय व्रत। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तब आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। बाकी लोग थोड़ा फल खाकर, अब ये नहीं कि दिन भर फल ही खाए जा रहे हैं, फल खाकर या केवल लिक्विड लेकर के उपवास रख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग पूड़ी भी खा लेते हैं, शामक के चावल भी खा लेते हैं, आलू की सब्जी भी खा लेते हैं। इससे व्रत का विधान पूरा नहीं होगा। आपको बिल्कुल लिक्विड लेना है दिन भर, और जब थोड़ी भूख लगे तो थोड़े फल खाइए। अब ये नहीं कि दिन भर फल ही खा रहे हैं और दूध ही पी रहे हैं, तो उससे व्रत का कोई फायदा नहीं होगा। खान पान में रसीले फल खा सकते हैं, कंद मूल खा सकते हैं, जल और दूध ले सकते हैं, या दही ले सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड मात्रा में लेंगे, बहुत जरा सी लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो। शाम को पूजा करने के बाद, या अगर शाम की पूजा में चंद्रमा को जैसे अर्घ देना होता है, तो अर्घ देने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जब अगले दिन व्रत की समाप्ति करेंगे, तो सूर्योदय के बाद, जब सूरज उदित हो जाएगा, उसके बाद नींबू पानी पी करके आप व्रत का समापन करेंगे। और अगले दिन जब आप भोजन करने जाएंगे, तो भोजन करने के पहले या अनाज खाने के पहले अगर संभव हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए या अन्न का दान दीजिए। ये सही तरीका होगा। देखिए, 3 तरीके की बातें होती हैं। एक होता है अनशन, अन अशन, यानी जिसमें आप अनाज नहीं खाते हैं। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अनशन तो कोई भी कर सकता है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा होता है व्रत, यानी आपने संकल्प लिया है कि मेरा ये काम हो जाए, इसलिए मैं अनाज नहीं खाऊंगा। लेकिन जो वास्तविक चीज है हमारे धर्म की, वो उपवास है। यानी अन्न नहीं खाएंगे, अनशन रहेगा, और उपवास करेंगे। उप का मतलब होता है निकट, और वास का मतलब होता है रहना। तो किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। यानी व्रत में आपका खाना नहीं खाना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप व्रत में भोजन ना करें, केवल फल खाएं, लेकिन अपना अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उपासना में लगाएं। जैसे आपने एकादशी का व्रत रखा, सामान्यतः आप 2 टाइम पूजा करते हैं, तो एकादशी में 4 टाइम करिए, 6 टाइम करिए। यानी जितना ज्यादा आप व्रत के समय में ईश्वर के निकट रहेंगे, तब वो उपवास होगा, और तब उसका वास्तविक फायदा आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को मिल पाएगा। व्रत उपवास पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम समाधान करेंगे आपकी एक जिज्ञासा का। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है, और आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दैनिक राशिफल की। तुला राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी में आज कोई निर्णय
मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से आज चलाइएगा। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब आपको बताते हैं कि आप एकादशी के व्रत में ऐसा क्या करें जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, मानसिक समस्याओं से, मानसिक बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहली बात, एकादशी का उपवास रखिएगा। और जब स्वास्थ्य के लिए या मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए उपवास रखेंगे तो दिन भर और रात भर केवल लिक्विड डाइट लेंगे, जलीय आहार ग्रहण करेंगे। नींबू पानी, फलों का रस, केवल लिक्विड लीजिएगा। और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकादशी पर शिव जी की उपासना नहीं की जा सकती। इसलिए जितना संभव हो आप दिन भर शिव जी की उपासना करिएगा। और कोशिश करिएगा कि जब आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम बोलेंगे और क्रोध नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से आप लंबे समय तक एकादशी का व्रत रखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी मानसिक बीमारियां समाप्त होंगी। अब जानते हैं कि अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है और जीवन में संपन्नता चाहिए तो एकादशी का व्रत कैसे रखेंगे? एकादशी का जब भी आप व्रत रखेंगे तो उपवास रखेंगे जल और फल ग्रहण करके। अगर धन के लिए रखना है तो जल और फल ग्रहण करके एकादशी का उपवास रखें और श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी मौका मिले भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। और संभव होगा तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिएगा सुबह शाम दोनों समय, या गजेंद्र मोक्ष पढ़ लीजिएगा। और मध्य रात्रि के समय आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करिएगा कि आपको धन और संपन्नता की प्राप्ति हो। आप चाहें तो मध्य रात्रि को भी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लें या भगवान विष्णु का कोई मंत्र पढ़ लें और इसके बाद उनसे धन और संपन्नता प्राप्ति की प्रार्थना करें। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ईश्वर की कृपा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, संतान, संपत्ति, धन, ये सब कुछ नहीं। उनको भगवान से प्रेम है और इसीलिए वो भगवान की भक्ति चाहते हैं। तो अगर आप भगवान की भक्ति के लिए एकादशी रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एकादशी पर केवल जलीय आहार, लिक्विड डाइट ग्रहण करेंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, या अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करिए। अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का जप करिए या अधिक से अधिक ध्यान करिए। और इस दिन एकांत में रहिए, ज्यादा लोगों से मत मिलिए, ज्यादा बात मत करिए और निरंतर मंत्र जप करते रहिए
और ईश्वर से भक्ति की प्रार्थना करिए। भक्ति वैसे एक दिन में नहीं आती है, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहेंगे और निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को एकदम अपने अंदर बसा लेंगे और उसको जपते रहेंगे, ईश्वर की कृपा का अनुभव जल्दी होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान सरल तरीके से करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जो सुहागन महिलाएं हैं, जो विवाहिता महिलाएं हैं, जिनके पति अभी जीवित हैं, उन्हें एकादशी का उपवास नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, एकादशी का जो उपवास है वो आपके मन और आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, आपके मन से नकारात्मकता और अशुद्धि को निकाल सकता है। इसीलिए ज्यादातर महिलाओं को कहा जाता है कि जब उनके पति न रहें, वो वैधव्य में रहें, तो उस समय उन्हें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुहागन महिला एकादशी का व्रत न रखे। एकादशी का व्रत रख करके कोई भी सुहागन महिला अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु की पूजा कर सकती है। उससे उसका भी कल्याण होगा और उसके परिवार का भी भला होगा। अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, मानसिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 4, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 5, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 6, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 7, परिवार में मंगल कार्य होगा। नंबर 8, आज कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। और नंबर 9, करियर में आज छोटा मोटा कोई परिवर्तन हो सकता है।
अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के शुभ समय को जानने का। आपको बताते हैं कि आज भाग्य पहर का सबसे ज्यादा शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा विशेष उपाय आज करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, दर्पण में चेहरा देखकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आपको, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। जान लेते हैं कि किस राशि के लिए आज का दिन शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किस राशि के व्यक्तियों को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए। काम की रुकावट दूर होगी, स्थितियां बेहतर होंगी और परिवार में आनंद रहेगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को। बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव परेशान कर सकते हैं। परिवार में वाद विवाद और तनाव की नौबत आ सकती है। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।